वित्त विभाग के द्वारा कर्मचारियों का जो गृह भाड़ा भत्ता है, मकान किराया भत्ता, इसे रिवाइज किया गया है, इसका पुनरीक्षण किया गया है और अब कर्मचारियों को 3 श्रेणी में एचआरए प्राप्त होगा, जो कि उनका मुख्यालय जिस जनसंख्या वाले शहर में स्थित है, उस आधार पर इनका जो एचआरए है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें 5%, 7% और 10% तक एचआरए कर्मचारी को प्राप्त हो सकता है। अब इसमें एक प्रश्न ऐसा है जो बहुत अधिक कर्मचारियों का आ रहा था और प्रश्न था कि क्या पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं, तब क्या दोनों को एचआरए प्राप्त होगा या फिर किसी एक को ही एचआरए प्राप्त करने की पात्रता है। आइए इसे हम समझते हैं। इससे पहले यदि हम देखें, जो वर्तमान में आदेश जारी हुआ है 2025 को, आदेश जारी हुआ है 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का। इसके पूर्व में जो एचआरए हमें मिल रहा था वो 2012 में जो आदेश जारी किया गया था वित्त विभाग के द्वारा, आप देख सकते हैं सितंबर 2012 को जो आदेश जारी किया गया था, इस आधार पर हमें एचआरए मिल रहा था, जिसकी 4 श्रेणी थी। अब इसके पूर्व यदि हम देखें तो 2010 में एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य शासकीय कर्मचारी है, तब उन्हें एचआरए मिलेगा या नहीं, इसकी पात्रता बताई गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवास करते हैं, उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो और दूसरा कोई राज्य शासन, अन्य राज्य शासन, केंद्र शासन, संघ, संस्था, मंडल, बैंक, निगम इत्यादि का कर्मी हो, तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी। स्पष्ट यहाँ समझने वाली बात है कि यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य अर्थात पति पत्नी भी हो सकते हैं और पति पत्नी दोनों ही एक ही मकान में निवास करते हैं, तब उनमें से केवल एक को ही एचआरए की पात्रता होगी। आदेश में आप देख सकते हैं केवल एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी, स्पष्ट रूप से लिखा है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यदि पति और पत्नी या फिर एक ही परिवार के 2 सदस्य दोनों अलग अलग मकान में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में इन्हें एचआरए नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि उन्हें एचआरए की पात्रता होगी, क्योंकि आदेश में हम देखें तो केवल एक लाइन लिखी हुई है कि यदि एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य एक ही मकान में निवास करते हैं, तब उन्हें एचआरए की जो आवास भत्ता है इसकी पात्रता नहीं होगी। तो इस आदेश से यदि हम समझें तो पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग मकान में निवासरत है, उनका मुख्यालय अलग अलग है, तब दोनों को एचआरए की पात्रता होगी। लेकिन एक ही मकान में निवास करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उन्हें आवास भत्ते की पात्रता नहीं होगी, जो एचआरए है उसकी पात्रता नहीं होगी। अब पात्रता किसे होगी किसे नहीं होगी, इसे हम और समझते हैं, जो कि 2012 में एचआरए का जो आदेश जारी किया गया था, इसमें बताया गया है कि किसे पात्रता है और किसे पात्रता नहीं होगी। जैसे हम देखें तो निम्नांकित कर्मचारी अधिकारियों को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। किसे नहीं होगी? तो इसमें पहला बिंदु कि जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवास गृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो, उन्हें पात्रता नहीं होगी। अर्थात जिन्हें शासकीय भवन अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है, ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले कोई और भत्ता दिया जा रहा है, तब उन्हें एचआरए की पात्रता नहीं होगी। इसके बाद यदि हम देखें तो 2 बिंदु और दिए गए हैं। जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है, उन्हें एचआरए की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को भी एचआरए की पात्रता नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो 3 बिंदु इसमें दिए गए हैं जो कि पात्र नहीं है एचआरए के। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसे बिंदु का उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि एक ही परिवार से 2 सदस्य शासकीय सेवक हैं या फिर पति पत्नी शासकीय सेवक हैं, तब उन्हें एचआरए नहीं दिया जाएगा, पात्रता नहीं होगी। ऐसा कोई बिंदु इसमें उल्लेखित नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसमें अन्य और भी नियम रहते हैं। कुछ फॉर्मेट हमें भर के देना होता है, शपथ पत्र भर के देना होता है, घोषणा पत्र। तो किस प्रकार से नियम होते हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। जैसे गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में कुछ नियम इसमें दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जो पूर्व में हमने बात किया, वो सभी कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। जिसमें बताया गया है कि किसे पात्रता नहीं होगी, वो सभी कुछ बिंदु इसमें आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य और भी इसमें नियम आप देख सकते हैं। जैसे गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता किसे और कब है? क्या इसकी पात्रता के लिए किराए के मकान में रहना आवश्यक है?
तो गृह भाड़े भत्ते की पात्रता उन सभी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों को है जो पदस्थ होने के स्थान की शहर, नगर, कस्बा, नगर निगम, नगर पालिका सीमा के भीतर निवास करते हैं और स्वयं पत्नी के, अपने बच्चों अथवा माता पिता के मकान में या किराए के मकान में रहते हैं। तो यदि स्वयं का भी मकान है, पति पत्नी का मकान है, तब उन्हें पात्रता होगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो अन्य और भी बिंदु आप इसमें देख सकते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें, जो कि वर्तमान में अभी आप घोषणा पत्र भर रहे हैं, तो इसके लिए इसमें बिंदु दिया गया है कि क्या गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने के लिए किराए के मकान की रसीद आवश्यक है। तो इस संबंध में इसमें बताया गया कि किराए के मकान में रहने पर किराए की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में प्रपत्र आ तथा बा में घोषणा पत्र प्रति वर्ष मार्च माह में दिया जाना आवश्यक है, जो कि अभी हम भर रहे हैं, जो कि शपथ पत्र भी आप भरे होंगे, या फिर हो सकता है कि जो प्रपत्र है इसमें प्रपत्र आ और बा, इनमें से आपने कोई एक प्रपत्र जरूर भर कर दिया होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो एचआरए है उसके रूल्स दिए गए हैं। इसमें यदि हम सरसरी तौर पर समझें तो यदि पति और पत्नी या फिर परिवार के कोई भी दो सदस्य शासकीय सेवक हैं और दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तब दोनों को एचआरए की पात्रता होगी। इस आदेश से हम समझ सकते हैं, क्योंकि आदेश में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि यदि एक ही परिवार के दो सदस्य शासकीय सेवक हैं तब उन्हें एचआरए की पात्रता नहीं होगी। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा जरूर इसमें लिखा हुआ है कि जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है और उसी आवास में दो शासकीय सेवक निवासरत हैं, तब एक शासकीय सेवक को एचआरए मिलेगा। इसके अतिरिक्त पति पत्नी के संबंध में हमने देखा, जो कि आदेश जारी किया गया था 2010 में, इसमें भी बताया गया है कि यदि एक ही मकान में निवास करते हैं दो शासकीय सेवक, तो उनमें से केवल एक को एचआरए की पात्रता होगी। और इस आधार पर यदि हम समझें तो यदि अलग अलग मकान में निवास कर रहे हैं तब दोनों को पात्रता होना चाहिए। इस आदेश को देखकर हम ऐसा समझ सकते हैं। बाकी आपके संकुल में आपके वरिष्ठ कार्यालय से जो भी दिशा निर्देश आपको मिले, आप उस आधार पर कार्य कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।